Hey, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you WH word, WH family. What is WH word? What is WH family? जिन शब्दों से आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या किसी को किसी काम के लिए या किसी भी प्रश्न को पूछते हैं, उन वर्ड्स को WH वर्ड्स, WH फैमिली कहा जाता है। इसे प्रश्नवाचक शब्द भी कहा जाता है, इंटरोगेटिव भी बोलते हैं इसे। देखते हैं पहला उदाहरण। वू, वू मतलब कौन, सबको पता होगा। वू आर यू, आप कौन हो। फॉर पीपल, ठीक है, किस लिए यूज होता है? फॉर पीपल। मैं आपको इसके अभी उदाहरण भी बताने वाला हूं, सेंटेंस मेकिंग कैसे आप बोल सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं। वॉट, वॉट मतलब क्या, थिंग्स के लिए, लोग के लिए। वॉट इज योर नेम जैसे पूछते हैं ना, है ना, वॉट इज योर नेम, थिंग्स के लिए। वॉट इज योर नेम बेसिक क्वेश्चन है, पूछते ही होंगे, ठीक है। हाउ, कैसे, है ना, आप वहां कैसे गए या कैसे जाएंगे। हाउ विल यू गो देयर, है ना, हाउ डिड यू गो देयर, ऐसे, ठीक है। वूम, वूम किसे, किससे। टू वूम विद यू टॉकिंग, है ना, किसके साथ आप बात कर रहे हो, ठीक है। विद वूम या टू वूम, जैसे वूज किसकी, किसका, ऑनर के लिए, जैसे वूज मार्कर इज दिस, है ना, किसका मार्कर है, ठीक है। या किसी का मोबाइल छूट जाता है, वूज मोबाइल इज दिस। विच, कौन सी, कौन सा, थिंग्स चॉइस के लिए। वोट, जैसे वॉट एवर बोलते हैं ना, ऐसे विच वन यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा पसंद है ज्यादा, ठीक है। चीज के लिए, चॉइस के लिए, है ना, किसी की मतलब कोई चीज पसंद कर रहे हैं आप या कोई चॉइस के लिए। विच, चीज के लिए, है ना, चॉइस के लिए। विच वन, ठीक है। या विच ऑफ दीज यू लाइक मोस्ट, कि इनमें से आपको क्या पसंद है। व्हेन, कब, फॉर टाइम के लिए। व्हेन विल यू गो देयर, है ना, व्हेन विल यू गो देयर या व्हेन विल यू प्ले, किसके लिए यूज हो रहा है, टाइम के लिए। वेयर, कहाँ, प्लेस के लिए। वेयर विल यू प्ले, तुम कहाँ खेलोगे, है ना, तुम कहाँ पढ़ोगे। वेयर विल यू स्टडी, ठीक है, इसके लिए, प्लेस के लिए। अभी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा। वाई, क्यों, रीजन के लिए। वाई डिड नॉट यू कंप्लीट योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं करा, आप वहां पर क्यों नहीं गए। वाई डिड नॉट यू गो देयर, है ना, क्यों के लिए, रीजन के लिए, किसी भी कारण के लिए, ठीक है। हाउ, कैसे, है ना, तुम यह काम कैसे करोगे। हाउ विल यू डू दिस वर्क, है ना, तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे। हाउ विल यू गो देयर, हाउ विल यू रीच देयर, ठीक है। हाउ मैनी, ये समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी कितने, और हाउ मच कितना। कितने और कितने में देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो डिफरेंस है ना। कितने मतलब काउंटेबल, जैसे हाउ मैनी चेयर्स यू नीड, आपको कितनी कुर्सी चाहिए, वहां कितनी लड़कियां थी। हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर, कि क्या है, मतलब काउंटेबल है, आप गिन के बता सकते हैं, ठीक है, हाउ मेनी में। और जो हाउ मच है, हाउ मच जो है अनकाउंटेबल है, ठीक है, मतलब आप ये जो है ना गिन नहीं सकते। जैसे मिल्क, वीट मतलब गेहूं, वाटर, है ना, कि हाउ मच वाटर। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने 3 पानी पी लिया या मैंने 4 गेहूं लिए, है ना। तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, ठीक है, कितना, कितना। हाउ मैनी, कितने। हाउ, जैसे ये लिख रखा है, जैसे कोई भी चीज, बैक, है ना, या कोई भी कारण, कोई भी चीज जैसे काउंटेबल होगी तो हाउ मैनी से पूछेंगे, अनकाउंटेबल होगी तो हाउ मच से पूछेंगे। जैसे हाउ मच मनी डू यू वांट, अभी काउंट नहीं कर रहे हो ना, अगर जब वो काउंट करके बता देगा आई नीड 10,000 रुपीज, आई वॉन्ट 10,000 रुपीज। और हाउ मैनी रुपीज यू वांट, हाउ मैनी आएगा, जैसे चेयर्स के लिए हाउ मैनी चेयर्स, हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी मोबाइल्स, हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी बुक्स, ठीक है। हाउ मच मिल्क, हाउ मच वीट, हाउ मच वाटर, ठीक है, ये हुआ। और अगली, मैं तो अभी आपको इसके एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा, जैसे हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ फार, हाउ ओल्ड, हाउ कम, वॉट एवर, वेन एवर, वेर एवर, हाउ एवर, विच एवर। मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि क्योंकि आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। जैसे हाउ लॉन्ग का मतलब कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हाउ ऑफन कितनी बार, ठीक है। हाउ फार कितनी दूर, हाउ ओल्ड कितना पुराना, है ना, या कितनी एज के लिए भी पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। हाउ कम कैसे, वॉट एवर, है ना, वेन एवर जब कभी भी, वेर एवर जहां कहीं भी, हु एवर जिस किसी के साथ भी, विच एवर कोई सा भी, है ना। ये मैं आपको अलग सी वीडियो में बताऊंगा, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आइए।
आइए एग्जाम्पल से समझते हैं डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली। ठीक है, सबसे पहले वू को देखते हैं। वू मतलब कौन, पीपल के लिए यूज होता है और किस चीज के लिए यूज होता है। मैं चार चार पांच पांच एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन न रहे, और आप कुछ पूछना चाहें तो अब इंग्लिश में ही पूछें, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है बोलनी। ठीक है, वू विल डू दिस, यह कौन करेगा। जैसे कोई भी काम, कोई भी कार्य कि भाई अब ये काम कौन करेगा, विल डू दिस। हु विल हेल्प मी, अब मेरी सहायता कौन करेगा। जैसे तो सभी मना कर देंगे, आई विल नॉट हेल्प यू, है ना। लेकिन पूछने के लिए हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प मी, कि आपकी सहायता कौन करेगा, मेरी कौन करेगा। ठीक है, हु आर यू, कौन हो तुम कौन हो। ठीक है, हु हैज डन दिस, जैसे कोई काम गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, आप ऑफिस में हैं तो पूछते ना, अबे भाई किसने कर दिया ये, हु हैज डन दिस। सर सब कह देंगे सर मैंने नहीं करा, है ना, हु हैज डन दिस। और कौन हो तुम, अरे है कौन, हु आर यू। ठीक है, दूसरा देखते हैं व्हाट इज फॉर थिंग और नेम। ठीक है, और किस लिए यूज होता है देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सर माय नेम इज, आप बताओगे ना। व्हाट डू यू डू, क्या करते हो तुम, है ना। और किसी और के लिए पूछना है व्हाट डज ही डू, है ना, व्हाट सही है। व्हाट विल यू डू नाउ, तुम अब क्या करोगे, है ना। ठीक है, खाली वो बताया था ना किसके लिए, नेम के लिए और थिंग के लिए, क्या करोगे। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, है ना, इसलिए हिंदी भी लिखी है। ठीक है, अगली वाली स्लाइड में दूसरे और वर्ड देखते हैं। चलिए हाउ के उदाहरण देखते हैं। हाउ मतलब कैसे। हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। हाउ विल यू डू दिस, तुम यह कैसे करोगे। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, जैसे पूछते ना, मतलब कोई हॉस्पिटल में या कोई बीमार हो गया है, तुम उससे पूछना है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, है ना, आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, हाउ डिड यू नो दिस, आपको ये कैसे पता चला, आप ये कैसे जानते हो, या आप उसे कैसे जानते हो। हाउ डिड यू नो हर या हिम, ठीक है, आप उसे कैसे जानते हो। आप सिचुएशन भी देख लिए ना, आपको पता करना, मैं आपको उदाहरण के साथ ये बता रहा हूँ, आप कैसी सिचुएशन में भी बोल सकते हैं कि तुम स्कूल कैसे जाते हो, किसी से पूछना है तो। ठीक है, तुम ये कैसे करोगे, अब ये कैसे करोगे, भाई बहुत सारा काम मिल गया है। ठीक है, और कोई हॉस्पिटल से आया या कोई बीमार होके उठा है तो तुम कैसा फील कर रहे हो, है ना। हाउ। वूम देखते हैं, वूम किसे, किससे। वूम डिड यू आस्क, तुमने किससे पूछा। ठीक है, वूम विल यू हेल्प, तुम किसकी सहायता करोगे, किसकी सहायता करोगे, किसे किससे बताया ना मैंने, वूम विल या शैल वी आस्क नाउ। अब हम यह किससे पूछे, है ना। वूम आर यू टेलिंग दिस, आप ये किसे बता रहे हो, या तुम और आपके लिए, दोनों के लिए यू यूज होता है इंग्लिश में। आप कहोगे इससे बढ़िया तो हमारी हिंदी है। हाँ, हिंदी तो बढ़िया है ही, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यू जो होता है आपके लिए भी, तुम के लिए भी, दोनों इसमें। whom आर यू टेलिंग दिस, तुम यह किसे बता रहे हो। whom what देखते हैं और एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में। आइए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। whose, किसकी, किसका, ऑनर के लिए यूज होता है। जैसे whose एडवाइस विल यू टेक, तुम किसकी एडवाइस लोगे। whose बुक इज दिस, whose मोबाइल इज दिस, यह किसका मोबाइल है, यह किसकी किताब है। whose कार हैव यू टेकन, तुमने किसकी कार ली है ना। इसके बदले कुछ भी, आपने किसका मोबाइल लिया है, किसकी बुक ली है, या किसकी बाइक ली है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। whose बाइक डू यू यूज, तुम किसकी बाइक यूज करते हो। ठीक है, whose टाई आर यू यूजिंग, तुम किसकी टाई यूज कर रहे हो, है ना। whose किसका, किसकी, मालिक के लिए। दूसरा देखते हैं which मतलब कौन सा, कौन सी। ये थिंग्स और चॉइस के लिए यूज होता है। जैसे दो चीज में चॉइस करना हो तो which, है ना। which लैंग्वेज डू यू लर्न या स्पीक, आप कौन सी भाषा बोलते हो या सीखते हो। जैसे प्रेफरली मैं अपने लिए बोलूं, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, है ना, दोनों अलग अलग है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच। ठीक है, विच सब्जेक्ट डू यू टीच, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो। जैसे मैंने बताया ना, थिंग्स के लिए, चॉइस के लिए, कौन सा सब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। तो आप कौन सा पढ़ाते हो। जैसे पर्सनली मैं अपने बोलूँ, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, ऑन विच प्लेटफॉर्म विल योर ट्रेन कम, ऑन और इन्हें देख लिए, मतलब विच पे तो नहीं बोलेंगे, ये ऑन कौन से, है ना, ये कौन से के लिए, कौन से प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी रेलगाड़ी आएगी। दूसरे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए अगला देखते हैं व्हेन यूज होता है टाइम के लिए, समय के लिए। कब, व्हेन डू यू गो टू बेड, तुम सोने कब जाते हो। ठीक है, तुम कब सोते हो। ठीक है, आजकल तो टाइम ही नहीं है कब सोते हो, किसी से पूछ लो कब सोते हो, भाई जब मेरा मन करता है, जब नींद आ जाती है, या फिर जब मैं मोबाइल मुंह पे गिर जाता है ना, जब सो जाता हूँ भाई, है ना। पर तुम किसी से पूछ सकते हो। व्हेन विल यू कम अगेन, तुम अब कब फिर कब आओगे, है ना। व्हेन विल ही कम अगेन,
वह कब आएगा, वह का कोई मतलब नहीं, वह कब आएगी वो बताओ, है ना। व्हेन डिड यू बाय, तुमने यह कब खरीदा। व्हेन डिड यू सेल दिस कार, होम, बाय, कुछ भी तुमने कब बेचा या कब खरीदा, ठीक है। मतलब कब के लिए, टाइम के लिए यूज होता है व्हेन। वेयर यूज होता है प्लेस के लिए, कहाँ के लिए, ठीक है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, जैसे बोलते हैं ना वेयर आर यू फ्रॉम, ये भी पूछ सकते हैं आप, है ना। वेयर डज ही या शी या कोई भी नाम वाला, वह कहाँ रहता है, ही लिव्स, जवाब आप जैसे देंगे ना, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन हरिद्वार, ही लिव्स इन बेंगलुरु, ही लिव्स इन मुंबई, या आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन देहरादून, कहीं भी आप वैसे बोल सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक या पेन, आपको यह बुक या किताब कहाँ मिली, ये पेन कहाँ मिला, ठीक है। वेयर विल या शैल वी मीट टुमारो, हम कब, कहाँ, कब नहीं, हम कहाँ मिलेंगे कल, ठीक है, हम कहाँ मिलेंगे। चलिए अगली स्लाइड में दूसरे उदाहरण देखते हैं। ये देखते हैं वाई, वाई के लिए पूछा जाता है क्यों के लिए, वाई रीजन, कोई भी कारण किसी लिए। वाई डू यू लाई, तुम क्यों झूठ बोलते हो। वाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो, है ना। तुम क्यों खेलते हो, तुम वर्कआउट क्यों करते हो, तुम वॉक क्यों करते हो, क्यों के लिए बोला जाता है वाई यूज होता है, ठीक है। वाई डू यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ना। वाई हैड यू गॉन देयर, भाई तुम वहां क्यों गए थे, गए क्यों थे। जैसे कहीं आप जाएं और वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ गलत हो जाए तो आप बोलते हैं ना भाई तुम वहां गए क्यों थे, ठीक है। वाई हैड यू गॉन देयर, वाई डिड ही कमिट सुसाइड, उसने आत्महत्या क्यों की, क्यों, है ना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, उसने आत्महत्या क्यों, क्यों, देखिए क्यों से जो कोई कारण की वजह से तो की होगी, कोई रीजन ही तो है, इसलिए तो पूछा जा रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं हाउ मैनी, हाउ मैनी यूज होता है काउंटेबल चीज के लिए, मतलब जो चीज गिनी जा सकती है उसके लिए यूज करते हैं हाउ मैनी। और हाउ मच जो नहीं, उसका भी आगे देखते हैं। हाउ मैनी चीज मतलब हाउ मैनी कोई भी चीज, गर्ल्स, बुक्स, चेयर, कार्स, ठीक है, मोबाइल, पेन, मार्कर, बुक्स, कुछ भी काउंटेबल। जैसे उदाहरण से समझिए इसको, हाउ मैनी बुक्स या चेयर डिड यू बाय, आपने कितनी किताबें खरीदी, आपने कितनी कुर्सियां खरीदी। आप गिन सकते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 कि मैंने 10 खरीदी, है ना। हाउ मैनी लैंग्वेज कैन यू राइट और स्पीक, आप कितनी भाषाएं बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। या अंडरस्टैंड भी, हाउ मैनी लैंग्वेज कैन यू अंडरस्टैंड, आप कितनी भाषा समझ सकते हैं। हाउ मैनी डेज विल यू स्टे हियर, जैसे कोई किसी घर मेहमान आए और वो पूछता है ना उसे भाई कितने दिन रुकोगे, हाउ मैनी डेज विल यू स्टे हियर, ठीक है। हाउ मैनी पीपल आर कमिंग, जैसे कोई बारात लेके आ रहा है या किसी के घर कोई किसी भी ओकेजन या उस पर जा रहा है तो भाई कितने लोग आ रहे हैं, पूछते ना, क्यों, हमारे को उसकी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, खाने के लिए, रहने की व्यवस्था, ठीक है, अरेंजमेंट। तो हाउ मैनी पीपल्स आर कमिंग, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स डू यू टेक बाथ या मील, हम मील का तो कहेगा भाई आई टेक 3 टाइम्स इन अ डे, है ना। बात के कहेगा कुछ लोग तो कहेगा अरे ना अरे छोड़ सर्दी, अरे नहाना है किसको, अरे हटा, है ना। हाउ मैनी टाइम्स डू यू टेक बाथ, ठीक है। हाउ मैनी चेयर्स आर यू बाइंग, आप कितनी चेयर्स देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। हाउ मैनी मतलब जितने भी है काउंटेबल के यूज होती है, ठीक है। और जो नॉन काउंटेबल होती है, ठीक है, जैसे हाउ मच है वो देखते हैं अगली स्लाइड में। हाउ मच देखते हैं, अभी मैंने हाउ मैनी बताया वो काउंटेबल होती है, हाउ मच होता है अनकाउंटेबल, ठीक है, मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। जैसे हाउ मच टाइम डू यू नीड फॉर दिस, आपको कितना समय चाहिए, आप ये तो नहीं बोल रहे ना कि 1 घंटा चाहिए या कुछ। हाउ मच टाइम डू यू नीड फॉर दिस, हाउ मच मनी डू यू वांट, कि आपको कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे की जरूरत है। हाउ मच डू यू अर्न, आप कितना अर्न करते हो, काउंट नहीं हो रहा ना ये कोई हाउ मच, हाउ मेनी नोट्स, हाउ मेनी रुपीज, ऐसे नहीं है ना, हाउ मच पूछ रहा है वो, ठीक है, अनकाउंटेबल। हाउ मच आर यू चार्जिंग फॉर क्लास, कि आप कितना चार्ज कर रहे हो एक क्लास के लिए। तो जैसे पर्सनली मैं अपने गया हूँ, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर क्लास, ठीक है। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये कितने का है, ये कितने का है, या जैसे पूछना इसकी कॉस्ट क्या है, इसका प्राइस क्या है, ठीक है, ये भी तरीका है। हाउ मच मिल्क वाटर डू यू टेक, आप कितना पानी या कितना दूध पीते हैं, कितनी चाय पीते हैं, कितनी तो हो गई, कितनी काउंटिंग है ना। तो हाउ मैनी टी, हाउ मैनी कप ऑफ टी डू यू टेक, है ना, वो तो काउंट बता रहे हो ना पूछ के, ठीक है। हाउ मैनी मिल्क, कितना, कि 1 गिलास 2 गिलास, तो बोलते आप पूछ, अगर ऐसे बोलते तो बोला जाता हाउ मैनी से, लेकिन अब बोला जाएगा हाउ मच से, ठीक है। हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर डू यू टेक, ठीक है।
ये सारे WHO फैमिली के वर्ड्स थे, लेकिन इसके कुछ और भी हैं, ये थोड़े से एडवांस है, अभी आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। इसकी मैं अलग से आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। देखिए मतलब समझ लिए, हाउ लॉन्ग कितना समय, हाउ ऑफन, जैसे हाउ ऑफन के भी बहुत सारे सेंटेंस है। हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ, हाउ ऑफन डिड यू प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस करी, इसका पूरा अलग से चैप्टर में अलग से वीडियो बना के पढ़ाऊंगा। जैसे हाउ वार कितनी दूर, हाउ ओल्ड कितना पुराना, हाउ कम ऐसा कैसे, जैसे बोलते भाई ऐसे कैसे हो गया, वॉट एवर, जो कुछ भी बहुत सुना होगा आपने ज्यादातर मूवीज में। और वेन एवर जब कभी भी, ठीक है, वेर एवर जहां भी, वो एवर जो कोई भी, भाई किसी को भी बुला लियो, ठीक है, विच एवर जो भी, कोई सा भी, ठीक है, सारे WH वर्ड हो गए। ये थोड़ा एडवांस है, इसके मैं आपको सेपरेट वो बनाऊंगा, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको अब कोशिश करके जैसे मैंने बताया सारे व्हाट वेयर व्हेन, है ना, जितने भी, और हाउ मच हाउ मैनी, ये सारे कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए इसको बोलने की। अब आप कोशिश करिए किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आप कोशिश करिए इंग्लिश में पूछिए, ठीक है। ये इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसकी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सारे मैंने आपको इसके बता दिए हैं और सारा उदाहरण के साथ समझाया बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये नहीं कि मैंने आपको ऐसे ही कह दिया कि अरे ये इसको ऐसा बोला जाता है, इसको ऐसा बोला जाता है। आप प्रैक्टिस करिए उसे सारा, ठीक है। सारे उदाहरण है, उसको आप बनाने की कोशिश करिए। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ठीक है। कोई मजाक उड़ा रहा है या कुछ उड़ा रहा है, उसे उड़ाने दीजिए। अगर मजाक उड़ाने की बात है ना, तो सबसे पहले जब बच्चा बोलना सीखता है ना, तो सबसे पहले हम उसकी मजाक उड़ाते हैं, उड़ाना चाहिए हमें। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे हाउ क्यूट, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई बात नहीं। आपने सुना होगा जो तुम्हारे पे हंसते हैं ना, वो हंसते ही रह गए और तुम कहीं के कहीं पहुंच गए, ठीक है। शुरुआत आपको आपसे ही करनी है। मैंने बहुत सारे प्रोसेस भी बताए हैं, वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे शीशे के आगे बोलना है, कैसे रिकॉर्ड करके, वो भी सारा समझाया है, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।